गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत शेमुषी का पाठ 8 लोह तुला पढ़ेंगे। ठीक है, लोह तुला का अर्थ होता है लोहे का तराजू। तो ये इस पाठ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम लोगों को कि ये पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ में से मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। और इस कथा में जीर्णधन नामक एक जो वणिक व्यापारी होता है ना, वो विदेश चला जाता है और वो अपना तराजू धरोहर के रूप में एक सेठ के पास रख के जाता है। तो वापस जब वो आता है और वो अपना तराजू मांगता है तो वो सेठ कहता है कि वो तराजू, लोहे का तराजू तो चूहों ने खा लिया है। ठीक है, तो अब वो क्या करता है, जो व्यापारी होता है वो सेठ से बोलता है कि मैं तुम्हारे पुत्र के साथ नदी पर नहाने जाऊंगा। उसके पुत्र को नदी पर ले जाता है और वहाँ उसे एक गुफा में छुपा देता है। और जब धनिक अपने पुत्र के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि उसको तो बाज उठाकर ले गए हैं। और इस बात पर विवाद करते हुए न्यायालय में जाते हैं और न्यायाधीश उनका न्याय करते हैं। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र, है ना, किसी स्थान पर एक जीर्णधन नामक व्यापारी का पुत्र रहता था। स च विभक्षयात देशांतर गंतुमिच्छन विचिंत्यत, है ना, वो धन कमाने के लिए दूसरे देश में जाने के लिए सोचता है कि यत्र देश अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यता, कि जिस देश में अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं तस्मिन विभवहीनो यो वस्ते स पुरुष धाम, और उसमें जो धनहीन रहता है, अपने पराक्रम से कमाने के बाद भी जो धनहीन रहता है वो नीच पुरुष ही माना जाता है। ऐसा सोचकर तस्य च ग्रहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोत्पार्जिता तुला आसीत, ऐसा सोचकर वह कहाँ जाने की सोचता है, विदेश जाने की सोचता है। तो उसके घर में पूर्वजों के द्वारा कमाया हुआ एक लोहे का तराजू होता है। ताच कस्यचित् श्रेष्ठिनो ग्रहे निक्षिपभूता कृत्वा देशांतर प्रतिस्थ, है ना, तो वह किसी श्रेष्ठ के पास उस तराजू को धरोहर के रूप में रखकर और देशांतर मतलब कि विदेश चला जाता है। ततः सुचिर काल देशांतर यथेच्छया भ्रात्वा पुनः स्वपुरम आगत्य, है ना, कुछ समय देश विदेश में घूमने के बाद और धन कमाने के पश्चात वह अपने स्वपुर, अपने देश में वापस आता है और उस श्रेष्ठ से कहता है, भो श्रेष्ठन, हे श्रेष्ठ, दीयत में सा निक्षेप तुला, के तुम मेरा धरोहर रूपी तुला दे दो। तो सो अवदत भो, वो कहता है, हे नास्ति सा त्वदिया तुला मूषके भक्षिता, कि वह तो नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ तुला तो मूषकों ने मतलब कि चूहों ने खा लिया है। जीर्णधन अवदत भो श्रेष्ठन, है ना, तो जीर्णधन कहता है कि हे श्रेष्ठ, नास्ति दोषस्ते यदि मूषके भक्षिता, कि इसमें आपका दोष नहीं है यदि उसको मूषक चूहों ने खा लिया है। ईदृश एवं अयम संसार, यह संसार ऐसा ही है। न कंचित तत्र शाश्वतमस्ति, कि कुछ भी यहाँ पर शाश्वत नहीं है। परम अहम नद्दा स्नानार्थ गमिष्यामि, लेकिन मैं स्नान के लिए नदी पर जाना चाहता हूँ। तत् त्वम आत्मीयन एन शिशु धन देव नामान मया सह स्नानोपकरण हस्त प्रेषय इति, है ना, तो इसलिए तुम अपने जो पुत्र है उसको, क्या नाम था पुत्र का, धन देव, उसको मेरे साथ जो स्नान के उपकरण है उसके साथ मेरे साथ भेज दो। सश्रेष्ठ स्वपुत्रम अवदत, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स पितृव्योऽयं तव स्नानार्थे यास्यति, कि तुम्हारे चाचा तुम्हें स्नान के लिए ले जाना चाहते हैं। तद अनेन साक गच्छ इति, तो तुम इनके साथ चले जाओ। अथा सो श्रेष्ठ पुत्र धन देव स्नानोपकरण मायाद प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थित, है ना, तो फिर वो जो सेठ का पुत्र धनदेव था वो स्नान उपकरण लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चला गया। तथानुष्ठते स वणिक स्नात्वा तशिशु
गिरिगुहायां प्रक्षियं तद्द्वारं बृहत्शिलायां आच्छादय और सत्वर गृहमागत। मतलब नहाने के पश्चात उसने उस शिशु को, पुत्र को एक गिरी मतलब कि पहाड़ की गुफा में छुपा दिया और उसके बाहर बड़ी सी शिला को लगा दिया, पत्थर लगा दिया और स्वयं घर आ गया। तश्रेष्ठी पृष्ठवान भो, तब सेठ ने पूछा, हे अभ्यागत, हे अतिथि, कथ्याता कुत्र में शिशु यह त्वयां सह नदी गत इति, के तुम्हारे साथ जो मेरा पुत्र गया था नदी पर वह कहाँ है? स अवदत्, तव पुत्र नदी तटाय शयनेन हृत इति। तो उस जो वणिक था, व्यापारी था, उसने कहा कि तुम्हारे पुत्र को तो नदी तट पर से बाज ले गया है, बाज ने हरण कर लिया है। श्रेष्ठी अवदत्, मिथ्या वादिन, है ना। तो सेठ ने कहा कि झूठ बोलते हो। किम क्वचित शयनो बाल हर्तु शक्नोति, क्या कभी कोई बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है? तत् समर्पयम मैं सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि इति, है ना। तुम मुझे मेरा पुत्र लौटा दो, अन्यथा मैं राजा से निवेदन करूँगा। सो अकथयत भो सत्यवादिन, तो उसने कहा, हे सत्यवादी, यथा श्येनो बाला न नयति तथा मूषका अपि लोहघटिता तुला न भक्ष्यति। तो उसने कहा कि अरे तुम तो बड़े सत्यवादी हो, जिस प्रकार जो बाज है बालक को नहीं ले जा सकता, वैसे ही चूहे भी लोहे के तराजू को नहीं खा सकते। तदर्पे मैं तुलाम यदि दारकेण प्रयोजनम, तो तुम मुझे मेरा तराजू दे दो यदि अपने पुत्र को चाहते हो। तो क्या होता है, एवं विवाद मानो तो द्वा अपि राजकुले गतो, और वो विवाद करते हुए, झगड़ते हुए राजकुले मतलब कि राजा के पास जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत्, तो वहाँ पर जो सेठ होता है वो ऊंचे स्वर में बोलता है, भो वंचितो अहम, मेरा न्याय करो, मेरा न्याय करो। अब्रहण्यम अन्याय अनेन चोरेण मम शिशु अपहरत इति, इस चोर ने मेरा बच्चा, मेरा शिशु को अपहरण कर लिया है। अथ धर्माधिकारिण तम अवदन भो समर्प्या श्रेष्ठी सुत, तो धर्म अधिकारियों ने उससे कहा कि हे आप ये सेठ के पुत्र को लौटा दें। सो अवदत, तो उसने कहा, किम करोमि, मैं क्या करूं? पश्यो तो मैं नदी तटा शयन शिशु अपहरत इति, तो मैंने तो देखा है कि नदी के तट पे से जो बाज है वो शिशु को अपहरण करके ले गया है। तच्छुवा ते अवदत भो, है ना। तब ये सुनकर उन्होंने कहा, हे भवता सत्यम नाभिहितम किम, है ना, कि यह सत्य नहीं हो सकता है। किम शयन शिशु हर्त समर्थो भवन्ति, क्या जो बाज होता है शिशु को उठाने में समर्थ होता है? स्व अवदत्तम भो, है ना। तब जो वो वणिक था उसने कहा कि हे श्रुत्वा मद्वचन, मेरे वचनों को सुनिए। तुला लोहस्यस्त्र यत्र खादिन्ति मूषका राजतंत्र हरेच्छन्यो बालका नात्र संशय, मतलब कि अरे राजन, यदि लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो एक बालक को भी बाज उठाकर ले जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ते अपृच्छन कथमेत, है ना। तो वे बोले, ये कैसे? तत् स श्रेष्ठी सभ्या नामग्रे अदित सर्वं वृत्तांत न्याय वेदत, तो उसके बाद उस सेठ ने वो पूरा वृत्तांत सभा के बीच में कह सुनाया। तत न्यायाधीशकारिणः विहस्य तो द्वापि स्वबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवत, है ना। और न्यायाधीश भी सुनकर हंसे और उन्होंने उन दोनों से क्या कहा, एक दूसरे को समझाकर और तराजू और शिशु का आदान प्रदान कराकर एक दूसरे का न्याय किया और वो दोनों संतोषित हुए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है।